सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरां में, मुलाकातें जो होती हैं जमाल अब्र बारा में, ये नाआबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी। 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 बोलो, क्या कहना है? बात यह है कि जवाद की भतीजी को मैंने किडनैप किया। क्या तुमने? जी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं आपके और बच्चों के रिश्ते को कैसे बचाऊं। आखिरकार मैंने सोचा कि उसकी भतीजी को अगवा करता हूं। फौजिया को मैं उसके घर से बड़ी मुश्किल से लेकर निकला। फौजी, फौजी बेटा, फौजी किधर हुई? फौजी आपकी बेटी महफूज हाथों में है, फिक्र ना करें और पुलिस से बिल्कुल जिक्र ना करें, वरना ये महफूज हाथ आपकी बेटी की मौत बन जाएंगे।
तुमने बहुत बुरा किया रिजवान, बहुत बुरा। जानता हूं, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं? क्या तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि तुम्हें किन लोगों ने बेहोश किया था? चलो कुछ करते हैं, आओ मेरे साथ। सॉरी, निशान पड़ गया। मैंने क्या कर सकता नहीं मालूम था। तुम एक अच्छे इंसान हो। बुनियादी तौर पर मैं इंसान अच्छा होता है, हालात उसे बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। काफी पुराना जुमला है। हालात इंसान खुद बनाते हैं। हालात भी सोसाइटी पैदा करती है। एनीवे, तुम ये खाना खाओ, काफ़ी देर हो गई है तुम्हें कुछ नहीं खाया। तुम भी ले लो। नो थैंक्स, बाहर से खा के। और कितने दिन तक मेरे खाने का बंदोबस्त करोगे? मुझे खुद भी काफ़ी एम्बैरेसिंग लगता है। इस वक्त गुस्से में तो मैं ये कर बैठा है, लेकिन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरी वजह से बिला वजह तुम्हें भी परेशानी उठानी पड़ेगी। हेलो अम्मी बेटा, कहाँ हो तुम? बेटा मुझे तो कोई होश नहीं है, लेकिन तुम्हें तो होश होना चाहिए। तुम्हारे अब्बू के दोस्त अफसोस करने के लिए आ रहे हैं और तुम घर पे नहीं हो। चाचू, दादा, दादी, अभी सब मौजूद हैं ना, मेरी क्या ज़रूरत है? बेटा चाचू, दादा, दादी सब अपनी जगह, तुम्हारी अपनी जगह है। तुम फौरन घर पहुंचो। अभी मैंने कहा है ना कि मैं अभी नहीं आ सकता। आप परेशान ना हो, मैं आ जाऊंगा। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। जी फरमाइए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवानी है। किसके अगवा की? जी, मेरी मंगेतर और इनकी बहन जावेरिया। ओ, इस कदर पुरएतमाद हैं आप कि वो अगवा ही हुई है। कोई तो क्लू होगा आपके पास? हमें जवाद इकबाल पर शक है। आई सी। मिस्टर इमरान, क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर ये एफआईआर दर्ज होती है
तो ये सिर्फ एक इल्जाम ही होगा। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं चूंकि आप दोनों के घरों की प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए पूरे यकीन से कह सकता हूं कि ये बदले में की जाने वाली कार्रवाई की एक कड़ी मालूम होती है। आपका काम सिर्फ यही है कि आपसे जो कहा जा रहा है सिर्फ उस पर तफ्तीश कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, हम किसी ठोस सबूत की वजह से ही कह रहे हैं। क्या है वो ठोस सबूत आपके पास? बोलिए ना। इंस्पेक्टर साहब, आप एक बार रिपोर्ट पर तफ्तीश तो करके देखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ओके, कर लेते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा मिस्टर ब्राउन, ये केस उल्टा भी पड़ सकता है। यू डोंट वरी, हम इसके लिए तैयार हैं। फाइन। कैसे कह सकते हैं? ठीक है, जवाद अपने जुनून सिला के लिए इस हद तक चला गया, लेकिन वो ये नीच हरकत नहीं कर सकता। मुझे भी पूरा यकीन है, लेकिन अंकल तफ्तीश तो करना होगी। अब आप किसकी तफ्तीश कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? इमरान की बहन को तुमने अगवा किया। ये आपका ख्याल है या इमरान का? ये इमरान और उसके ब्रदर इन लॉ का ख्याल है। मैं अब तक अपनी भतीजी के बारे में उनसे बड़ी शराफत से पूछ रहा था और वो यहां तक पहुंच गए। मुझे तो इस बात का अफसोस हो रहा है कि फौजिया मेरी बेटियों की तरह है। उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। बेटा, वो जवाद का ख्याल था कि हम खुद तलाश करते हैं, लेकिन फिर हमें उनकी तरफ से वार्निंग लेटर मिला कि पुलिस को इन्फॉर्म ना किया जाए। ये तो उन लोगों के हरबे होते हैं। बहरहाल आप ये बताइए कि आपकी तफ्तीश किसी नतीजे पर पहुंची? हाँ, इन लोगों को फौजी का दुपट्टा मिला। कहां से? मेराने से। मेरा ख्याल है कि आप इस वाकये की तफसील मुझे बताइए। मेरा ख्याल है कि अभी भी देर नहीं हुई। अगर मजीद देर हो गई तो शायद हम एक दूसरे को इल्जाम के अलावा कुछ ना दे सकेंगे। जी इंस्पेक्टर, आपको सारी बात तफसील से बताता हूँ।
इमरान, क्या हुआ है आपको? तुम्हें तो सख्त बुखार है। पानी पानी मैं भी लाती हूँ पानी। इमरान, उठो, पानी पी लो। उठो। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। पानी। सिला, तुम आ गई।
मैं ठीक हूँ। यमुना, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? तुम्हारे लिए। वो मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुम्हें मिलती जाऊं। तुम्हें देखा तो तुम्हें शदीद बुखार था। तुमने खामखाई तकलीफ की, लेकिन तुम्हें तो सेला जैसी तीबारदारी की जरूरत थी, क्योंकि तुम बेहोशी में भी बार बार सेला सेला पुकार रहे थे। इतने ही उदास हो तो जाकर सेला को ले क्यों नहीं आते? ले आऊं, लेकिन उसका तो पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ चली गई है। ढूंढने वाले तो खुदा को भी ढूंढ लेते हैं। खुदा तो हर जगह मौजूद है, आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर रूठा महबूब गुम हो जाए तो उसे सिर्फ खुदा ही ढूंढ के ला सकता है। खुदा। खुदा का नाम लिया तो क्या आइडिया है ज़हन में? कैसा आइडिया? सिला को तलाश करने का। वो क्या है? अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। अली ट्रेडर वालों से जो मटेरियल लिया था उसकी पेमेंट बाकी है जी। अभी डिले करें इसे सर, लेकिन हमें तो और मटेरियल चाहिए। फिर भी इसे डिले करें सर, इससे तो हमारी शिपमेंट बहुत डिले हो जाएगी। कोरियन रोज फैक्स कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की शिपमेंट हमारे सर पे है। सिला बैठो, भाई बैठो ना। सिला, तुमने कितनी जल्दी काम को संभाल लिया। बस सर, कोशिश कर रही हूँ। भाई ऐसी कोशिश भी तो कोई कोई करता है। तुम्हारे हस्बैंड की तो डेथ हो गई ना? नहीं सर, वो। अच्छा, वैसे सेपरेशन हुई है? जी सर। भाई आखिर मसला क्या है? सर, वो मुझे याद आया, वो मैंने अली ट्रेडर वालों को होल्ड पे रखा है। मैं भी उनको बता के आती हूँ। सो स्वीट, झूठ बोलना भी नहीं आता। डोंट वरी, एक ना एक दिन तो खुद ही बता देगी। एक सूट लाया हूं मैं,
काफी दिन हो गए तुमने चेंज नहीं किया। घर से अच्छा तो तुम्हारा कैद खाना। मैं देखूं? नहीं, तुम बैठो। मेरा ख्याल है अभी तक तुम किसी फैसले पर नहीं पहुंचे। आमी, फौजी को मैंने अगवा किया था, लेकिन किसी ने मेरे सर पर कोई चीज मारी और मैं बेहोश हो गया। फिर उसे कौन ले गया पता नहीं। रिजवान, तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तुम अगर झूठ नहीं भी बोल रहे फिर भी कसूर तुम्हारा है। मेरी बहन को अगवा भी तुमने ही किया था और वापस भी तुम्हें ही लाना होगा। जाओ रिजवान, जाकर तलाश करो। चवेरिया, मैं उसे कहां जाके तलाश करूंगा? जहां से मर्जी है, पर तलाश तो तुम्हें ही करना होगा। चवेरिया, तुम तो मैं उस वक्त तक कामी के साथ हूं जब तक तुम फौजी को नहीं लाते। चवेरिया, तुम तो मेरा यकीन करो। क्या यकीन करूं? अब क्या यकीन करूं? पहले यहां आए थे तो साफ इनकार कर गए थे। तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि आमी मेरे साथ क्या सलूक कर सकता है? बेवफा शख्स पर क्या भरोसा। तुमसे अच्छा तो ये है, अनजान होकर भी अपनों से अच्छा सलूक किया। जाओ जाकर तलाश करो फौजी को। जवेरिया, थैंक यू। आज मेरे बेटे के मुखड़े पर कुछ गुस्सा नजर आ रहा है। नो, लेट मी गेस। ये गुस्से से ज्यादा तो अफसोस लग रहा है। जी, इमरान अपने दिल से सिला को कभी नहीं निकाल सकता। अरे बेटा, तो फिर मान जाओ ना कि घी टेढ़ी उंगली से निकलेगा। नहीं, मैं टेढ़ी उंगली के घी को कैसे एक्सेप्ट कर लूं? क्या सारी जिंदगी यूं ही सुलगती रहोगी? सुलगती औरत का हशर एक गले सड़े फल की तरह होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि औरत अपनी बू से ही बेवक्त मर जाती है।
सियासत करके बेवक्त मैं मर जाऊंगी। सियासत तो बहुत सी मुश्किलों से निकालती है बेटा। फिर इमरान की आंखें खोलना भी तो जरूरी है। ये जिम्मेदारी हम सियासत से क्यों पूरी करें? जब वक्त किसी बात का हल ना निकाल रहा हो तो फिर सियासत से ही हल निकाला जाता है। आप जो भी कर लें, आप मुझे कायल नहीं कर सकती। हाँ, तुझे वकील जो बना दिया, तू कहाँ कायल होगी मुझसे? अब मुंह से कुछ फूटो भी ना। सिला को तलाश करने के लिए अजीबोगरीब बातें सोच रहे हैं। मसला? टीवी पर इश्तिहार दे रहा है। क्या? सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रो बारा में, ये नाआबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी।